हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका डीओई का क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर जो सेशन 2023-24 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, ये जो प्रैक्टिस पेपर जारी होते हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बताते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन आने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सिलेबस पूरा होने के बाद प्रैक्टिस पेपर्स को। तो आज हम इसमें करेंगे बच्चों आपका सेक्शन ए। वैसे अगर पूरे कुछ पेपर की बात करें बच्चों तो पूरा पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी और डी। सेक्शन ए है क्वेश्चन नंबर 1 to 20 1 मार्क्स का। सेक्शन बी है 21 to 26 2 मार्क्स का। सेक्शन सी है आपका 27 to 33 3 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन डी है आपका बच्चों 34 से 36 5 मार्क्स का। और क्वेश्चन जो सेक्शन ई है आपका 37 to 39 ये सोर्स बेस्ड सेक्शन है आपका 4 मार्क्स का है और इसके आपको सब पार्ट्स यानी एक क्वेश्चन के कई पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों आपका सेक्शन ए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सेक्शन ए में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द सिमिलैरिटी बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर इज दैट दे, यानी क्या सिमिलैरिटी है सॉलिड लिक्विड गैस ठोस द्रव्य और गैस में मैटर के हिसाब से। तो वो क्या है बच्चों, आपको सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी कि वो कुछ ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं और कुछ उनमें मास होता है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट, यानी 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को आपने 1000 ml पानी में डिसॉल्व कर दिया और उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो इससे आप क्या बता सकते हैं? तो इससे सबसे बड़ी बात जो आपको समझ में आती है वो क्या आती है बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अट्रैक्ट ईच अदर होगा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट ईच अदर होगा। मतलब कौन सी चीज़ होगी? तो इसमें होगी आपका आंसर ए, क्योंकि पार्टिकल्स के वाटर के जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में उसमें पोटेशियम परमैंगनेट फिट कर जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड गैस एरोसोल, यानी इनमें से लिक्विड गैस एरोसोल कौन सा नहीं है ये बताना बच्चों आपको। तो वो है आपका स्मोक। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द आयंस प्रेजेंट इन Na2CO3, NO2CO3 में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और इफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी, यानी 6 ग्राम को जलाया 16 ग्राम ऑक्सीजन में तो 22 मिला। ठीक है, और 6 ग्राम को 30 में जलाएंगे तो कितना होगा? ये थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल है, ये होगा 36 बच्चों। ठीक है, बेसिकली प्लस करना आपको सारी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये ध्यान देना है आपको। तो द एटम्स इज एन इंडिविजुअल पार्ट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर है द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, तो ये वाला ठीक है क्योंकि उसमें प्लस माइनस जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तीसरा है द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी ठीक है आपका स्टेटमेंट, यानी पहला ही गलत है क्योंकि एटम्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, तो KLM, K में 2, इसमें 8 और M शेल में हमें चाहिए 3, तो ये हो गया 2 और 8 और 2 10 और 3 13। आंसर हो गया आपका Z 13।
ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द रोल ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का क्या रोल है? तो राइबोसोम का मेन रोल है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लोटस स्टेम फ्लोट इन वाटर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, लोटस जो स्टेम है फ्लोट करती है पानी पे किस वजह से? तो उसमें पहली चीज़ समझ लीजिए एयर स्पेसिस होते हैं। ठीक है, तो एयर स्पेस का एक सीधा सा जो है आप देख सकते हैं एरेनकाइमा की वजह से। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा शो कर रहा है? तो वो शो कर रहा है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस s इन टाइम t देन इट्स स्पीड विल बी, उसकी स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसे जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो ये वाला होगा आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया s बटे टी। ये आपको कहाँ मिल रहा है? ये इसमें मिल रहा है, तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 ए बॉय इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम इट मीन्स दैट ट्रेन इज मूविंग विथ, यानी एक बच्चे ने, एक लड़के ने चलती ट्रेन में एक सिक्का उछाला और वो सिक्का पीछे की साइड में गिरा, तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ट्रेन में एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑब्जेक्ट दैट कंपेरेटिवली हैज लीस्ट इनर्शिया इज, कंसीडर दैट ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम साइज, यानी आपको इनर्शिया कम है ये बताना है और साइज जो है यहाँ पे कंसीडर करना है सभी ऑब्जेक्ट का सेम है। तो इनर्शिया डिपेंड करता है बेसिकली बच्चों किस पे? मास पे किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे उस हिसाब से होगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो ऑप्शन देख लेते हैं जरा। एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू की अगर बात करें हम बच्चों तो वो क्या होती है? मोर ऑन पोल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटम दैट इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट इज, वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों। फिर है 16 कंप्रेस्ड स्प्रिंग प्रोसेस, जो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया उसमें कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये ऊपर जो आपके स्टेटमेंट दिए हैं उस बेस पे आपको आंसर करना है, तो इन्हें समझते चलिएगा। एटॉमिसिटी जो है किसकी? वाटर की, वो है 3। ठीक है, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग ए मॉलिक्यूल। ठीक है लगभग, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने की वजह से इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18 फिर है जाइलम इज ए वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू जाइलम। ठीक है, दोनों ठीक है, तो ये हो गया ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 सेफ्टी बेल्ट्स वांट टू प्रिवेंट एक्सीलरेशन, सेफ्टी बेल्ट को से प्रिवेंट होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर रीजन क्या दिया? सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लो, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सोयाबीन इज ए खरीफ क्रॉप, सोयाबीन खरीफ क्रॉप है। ठीक है, सोयाबीन खरीफ क्रॉप है। फिर है क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप, ये वाला आपका गलत है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। तो बच्चों यहाँ पे ये वाले पार्ट यानी सेक्शन ए होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले सेक्शन की बात। थैंक यू।